देखिए अभी हम जो साधु लोग हैं, अभी हम 15-20 लोग हैं हमारे मंडल में, साधु के मंडल में। हमारे किसी की लहू की कोई सगाई नहीं होती है, हम जानते भी नहीं है किस गांव के ये है। हम सब साथ में रहते हैं, प्रायः सब जवान लोग ही रहते हैं, मिलजुल के सब भी रहते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं, एक दूसरे को भाव प्रेम देते हैं। बाह्य मनोरंजन की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कभी भी। कहीं होटल में खाने के लिए जाना, कहीं घूमने फिरने के लिए ज़रूरत ही नहीं होती। मेरा पक्का विश्वास है कि जिसको परिवार में से सुख मिलता है, परिवार के सभ्यों से, उसको बाह्य मनोरंजन की जरूरत पड़ती ही नहीं है। परिवार से ही इतना भाव प्रेम मिलता है, पति पत्नी भाव प्रेम से रहते, भाई भाई भाव प्रेम से रहते, तो बाह्य मनोरंजन की जरूरत होगी ही नहीं। और किसी को भी भाव प्रेम बढ़ाना है, उपकार याद रखो, अपकार को भूलते जाओ। एक पति पत्नी थे, दोनों अपनी सालगिरह मना रहे थे, मैरिज एनिवर्सरी मना रहे थे, 25वीं। तो दोनों ने निश्चय किया कि 25 साल तो हमारे गुजर गए, बाकी की उम्र भी हमारी भाव प्रेम में ही व्यतीत हो। इसलिए दोनों ने निश्चय किया कि हम दोनों एक एक नोटबुक रखेंगे। किसी की कोई गलती हो जाती है तो नोटबुक में लिख लेना, और जब नेक्स्ट हमारी मैरिज एनिवर्सरी आती है, सालगिरह, तो एक दूसरे को नोट देना, और जो गलती है वो पढ़ लेना और सुधार लेना। दोनों ने नोटबुक रखी। 1 साल के बाद जब फिर से एनिवर्सरी आई, तो सबसे पहले पत्नी ने अपनी नोटबुक दी, तो पेज खोला, पति ने तो लिखा था कि 3 मार्च के दिन आपने मुझे होटल में भोजन करने के लिए ले जाने का कहा था और नहीं ले गए, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर थोड़े पेज खोले तो लिखा था कि 5 अप्रैल के दिन मेरे ससुर, मेरे मायके से मेरे भाई आदि आए थे, उनकी ठीक से आपने सरबराह नहीं की, मेहमान गति नहीं की, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर एक पेज खोला तो लिखा था कि एक दिन आप बाहर जा रहे थे, मैंने कहा था कि आप पिंक शर्ट पहनो, किंतु आपने पिंक नहीं पहना और येलो शर्ट पहना, वो मुझे अच्छा नहीं। शर्ट उसका और दुख इसको लगता है, उसको क्या पहनना वो भी वो डिसाइड करती है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। ऐसी छोटी मोटी बहुत सी चीज़ें नोटबुक में लिखी थी। पति ने सब बातें पढ़ ली। पढ़ने के बाद कहा कि गत साल मुझसे जो जो गलती हुई है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ, और इस साल में वो गलती कभी दोबारा नहीं होने दूंगा। फिर पति ने अपनी नोटबुक पत्नी के हाथ में दी। पत्नी ने पेज खोला, बिल्कुल कोरा पेज था। दूसरा खोला कोरा, तीसरा खोला कोरा, पूरी नोटबुक कोरी थी, कुछ लिखा ही नहीं था। नोटबुक के अंतिम पेज में केवल इतना लिखा था कि तुम्हारी भी छोटी मोटी बहुत सी चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई होगी, किंतु तुमने मेरे जीवन में आकर सुख दुख में जो साथ दिया है, भाव दिया है, प्रेम दिया है, उसको जब मैं याद करता हूँ तो तुम्हारी छोटी मोटी गलती मेरी नज़र में नहीं आती है, इसलिए मैं कुछ लिखता नहीं। और तब पत्नी ने पति के पास से अपनी जो नोटबुक थी वो मांग ली और फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया, कचरा पेटी में डाल दिया। तो यही बात है, कहीं भी भाव प्रेम बढ़ाना है तो हमें एक ही बात याद रखना पड़ता है कि उन्होंने जो उपकार किए हैं वही याद रखो। छोटे मोटे कोई अपकार हो गए, साथ में रहते, कभी कोई किसी से गलती हो जाती है तो उसको भूलना सीखना ही पड़ता है, भूलना सीखना ही पड़ता है। भगवान श्री राम का जीवन आप देखेंगे, भाइयों के साथ भी भाव प्यार से रहते, पत्नी सीता के साथ भी भाव प्यार से रहते, जंगल में जाते हैं तो वनवासी लोगों के साथ भी भगवान भाव प्यार से रहते। शायद केवट हो या शबरी हो, कोई भी हो, सभी के साथ भाव ही बांटना, प्यार ही बांटना, वही तो राम थे, प्यार के सागर राम थे। और हमारी भारत की संस्कृति यही हमको सिखाती है, और इसीलिए दुनिया में कई संस्कृतियां आई और गई, आज दिन तक कोई प्राचीन से प्राचीन संस्कृति जिंदा है तो वो भारतीय हिंदुस्तानी संस्कृति जिंदा है।
इसलिए हम गाते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और जो जो हम पर उपकार करते उनको हम याद रखते, इसलिए भारतवासी भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन वायु वे देते हैं ना, कोई वो आदमी तो नहीं देता है। ये कोरोना में पता चला एक एक सिलेंडर एक एक बोतल के लिए जो पैसे देने पड़ते थे, तब पता चला कि ऑक्सीजन वायु कितना महंगा होता है। हम हर दिन कितना ऑक्सीजन वायु का उपयोग करते हैं, भगवान ने कभी बिल नहीं भेजा है। रात में थोड़ी देर हम लाइट जलाते हैं तो बिल देना पड़ता है इलेक्ट्रिक का, ऊपर वाला एक सूर्य रूपी लैंप प्रकट कर देता है, सुबह में पूरी पृथ्वी को उजाले से भर देता है, वो कभी बिल नहीं भेजता है। हमारे पास कई एकड़ जमीन होगी किंतु ऊपर से बारिश ही नहीं होगी तो जमीन में होगा क्या, खेत में होगा क्या? ऊपर वाला फ्री ऑफ में पानी देता है। पैसे तो जब इंसान के पास आ जाता है ना, कोई भी चीज बाद में ही लिया जाता है, ऊपर वाला फ्री ऑफ में देता है, ऊपर वाला फ्री ऑफ में देता है। और इसीलिए हिंदुस्तान के सभी लोग ईश्वर की पूजा करते हैं। माता पिता के उपकार है, इसलिए माता पिता की पूजा हिंदुस्तान में होती है। गाय का उपकार है हमारे जीवन में। युधिष्ठिर ने तो कहा कि पृथ्वी पर का अमृत क्या है, तो कहा कि गाय का दूध पृथ्वी पर का अमृत है। गाय सभी का पोषण करते, गाय की हर एक प्रोडक्ट इंसान के काम में आती है, और इसीलिए हम भारतवासी गाय को माँ कहते हैं और गाय की पूजा करते हैं। पीपल का वृक्ष हो, तुलसी का वृक्ष हो, ऑक्सीजन का खजाना है। आज सब बोलते कि 24 घंटे पीपल का वृक्ष ऑक्सीजन देता है, और इसीलिए हमारे ऋषि मुनि सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि पीपल का पेड़ कभी काटना नहीं, क्योंकि वो ऑक्सीजन देने वाला है। इसलिए हम पीपल के वृक्ष की, तुलसी के वृक्ष की पूजा करते हैं। हम नदियों की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कथा आपने सुनी होगी, जब नंद बाबा यज्ञ कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बाबा देखिए, हमारा पोषण गाय गौ मैया कर रही है, और गाय का पोषण गोवर्धन पर्वत करता है, इसलिए यदि पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की कीजिए, जो हमारा पोषण करते हैं उनकी पूजा हमें करनी चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन की पूजा की और गोवर्धन को परिक्रमा की। तब से गोवर्धन शब्द ही यही कहता है गाय की वृद्धि करने वाला, इसलिए गो मीन्स गाय, और गो का वर्धन करने वाला पर्वत, इसलिए गोवर्धन पर्वत कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत की पूजा की, हम नदियों की पूजा करते, गाय की पूजा करते, वृक्ष की पूजा करते हैं, नाग देवता की पूजा करते हैं। हम भारतवासी कृतज्ञ है, इसीलिए जिस जिसका हम पर उपकार है उन सब की हम पूजा करते हैं। और इसीलिए कहा गया है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत की बात सुनाता।